हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम कबूली के शब्द बोल रहे होते हैं। जब हम कबूली के शब्द बोल रहे थे और कन्फेशन कर रहे होते हैं, तो हमने अगर अब हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हिंदी भाषा में बोलेंगे, इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो वैसे करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे करेंगे, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर द माइटी हार्वेस्ट of souls recorded around the world in these last days through the evangelical efforts of your children everywhere. I pray for the new converts that Christ may dwell in their hearts by faith, and that they, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend the depth and magnitude of your love, being filled with all the fullness of God. In Jesus' name, Amen. हम कबूली करेंगे। प्यारे पिता, प्रार्थना में जो शब्द होते हैं वो कबूली के शब्द होते हैं। ओके, हम मुंह से ऊंची आवाज में इसे बोलना है। प्यारे पिता, धन्यवाद हो तेरे सामर्थी फसलों के लिए, आत्माओं को जो लिखित कर लिया गया है जगत भर में से इन आखिरी दिनों में। तेरे संतानों ने सभी जगहों में जाकर अपनी मेहनत की सुसमाचार को फैलाने में, और ये फसल आत्माओं को बचाने की जगत भर में बड़ी सामर्थी मात्राओं में लिखित कर गई। मैं प्रार्थना करता हूँ इन नए परिवर्तित लोगों के लिए कि मसीह उनके हृदय में रहने के लिए आए, विश्वास के द्वारा, और वो इसलिए कि मसीह में है, विश्वास के द्वारा जड़ पकड़ ले और प्रेम में मजबूत बन जाए। उनका कोई भी जो बातें उनकी समझ आनी चाहिए, तेरे बड़े गहरे सामर्थी और बड़े लंबे ऐसे फैलाव के साथ तूने उनके लिए रखा हुआ प्रेम में वो तेरी सारी बातों को समझ पाए, तेरे संपूर्णता से भरकर जो भी तूने उनके लिए रखा है, यीशु नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।
मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं 2 कोरिंथियंस 11 चैप्टर 2 वर्स से 4 वर्स तक, हिब्रूज 6 चैप्टर 10 वर्स। मनन के लिए, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 2 वचन से 4 वचन, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय 10 वचन। हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, लेकिन हिब्रूज 6 चैप्टर 10 वर्स जो है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस, फर्स्ट नहीं, सेकेंड कोरिन्थियंस 11 चैप्टर 2 वर्स से 4 वर्स तक पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर 2 वर्स से 4 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे। फॉर आई एम jealous ओवर यू विथ गॉडली jealousy। For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. हम और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर 2 वर्स से 4 वर्स तक, किंग्स जेम्स वर्शन में से। For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसका 2 वचन से 4 वचन, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 2 वचन से 4 वचन, BSI बाइबल में से। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। ठीक है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 2 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया,
वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आई थैंक यू फादर। धन्यवाद इस वचनों के लिए खुदा। Hebrew 6 chapter 10 verse Amplified Bible Classic Edition। Hebrew 6 chapter 10 verse Amplified Bible Classic Edition में से पढ़ेंगे। For God is not unrighteous to forget or overlook your labor and the love which you have shown for his name's sake in ministering to the needs of the saints, his own consecrated people, as you still do। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 6 chapter 10 verse Amplified Bible Classic Edition में से 6 chapter 10 verse। For God is not unrighteous to forget or to overlook your labor and the love which you have shown for his name's sake in ministering to the needs of the saints, his own consecrated people, as you still do। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन DSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन DSI बाइबल में से। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन DSI बाइबल में से। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए खुदा परमेश्वर, जो मनन करने के लिए और कबूल करने के लिए शब्द दिए। पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इन वचनों को कबूल किए हुए कन्फेस किए हुए शब्दों को हमारे जीव आत्मा शरीर के अंदर फिट एंड फिक्स कर और हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आ। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमको बना। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।